एक दिन एक मैसेज आता है कि उसमें लिखा होता है कि टेक केयर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई सॉरी नहीं, बस अपना ध्यान रखना और कुछ नहीं। लेकिन आप हैं, आपका दिमाग है, आपका दिल है, उस रिश्ते को छोड़ ही नहीं पाता। महीनों बाद, सालों बाद भी आप उनका प्रोफाइल चेक करते हैं, पुरानी चैट्स को पढ़ते हैं, दिमाग में पुरानी बातें चलती रहती और कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद होती है, दिल कहता है कोई बात नहीं, जाना तो चले जाते, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन तो देते, बातों को तो क्लियर कर लेते। और आपका दिमाग उसमें ही घूमता रहता है। आपको लगता है कि इससे, सॉरी बोलने से या एक्सप्लेनेशन से एक प्रॉपर एंडिंग हो जाती और आपको ईज़ी होता मूव ऑन करने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और धीरे-धीरे आपको लगने लगता है कि कहीं न कहीं आप में ही कुछ प्रॉब्लम है। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्लोजर होता क्या है, हमें वो क्यों नहीं मिल पाता और फिर उस रिश्ते से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है बहुत बार सच क्या होता है, आप वो ना आंसर्स नहीं ढूंढ रहे होते, आप ना जो वो अटैचमेंट है ना उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी वो जो इमोशनल पेन है ना, वो हमारा क्यों नहीं खत्म होता। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि क्लोज़र होता क्या है, इसको हम कैसे समझें। क्लोज़र का मतलब पता है क्या होता है? आपको मानना, इमोशनली आपको एक्सेप्ट करना कि जो था वो ख़त्म हो गया, जो हुआ वो हो चुका। लेकिन हमारे लिए क्लोज़र क्या है? हमारे लिए है दूसरे की रियलाइज़ेशन, सॉरी, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें लगता है जब वो ये सब करेगा तभी मुझे अंदर से पीस मिलेगी और मैं आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन यहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो इमोशनल हीलिंग है ना, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो अगर पीस है, शांति है, किसी दूसरे पर, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग पर अगर डिपेंड करती है, तो इमोशनली आप उनके कंट्रोल में हैं। और अगर हम इमोशनली दूसरे के कंट्रोल में होते हैं, तो उसकी हर चीज़ का हम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये क्लोज़र है, हमें मिलता क्यों नहीं? इसलिए हमें अब समझने की ज़रूरत है जो हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारा ब्रेन है, वो किस चीज़ से वायर्ड है? वो सर्टेनिटी से वायर्ड है। मतलब कि उसको सर्टेनिटी चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्लोज़र से। क्लोज़र में हमारा दिमाग आंसर्स नहीं ढूँढ रहा होता, वो एक्सेप्टेंस ढूँढ रहा होता है कि मेरे दिल को वो जो आंसर मिल जाए और उस चीज़ को ना मैं दिल से मान लूँ, तो मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे सर्टेनिटी मिल जाएगी। लेकिन यहीं पर हमें समझने की ज़रूरत है कि हर रिश्ते में, हर चीज़ों में जैसा हम चाहते हैं, वैसी सर्टेनिटी नहीं मिलती, क्योंकि दूसरा आदमी तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। लाइफ में हर चीज़ का लॉजिकल आंसर नहीं होता, क्योंकि रिलेशनशिप में 2 पार्टनर हैं और दूसरे की आदतें, बिलीफ, सोच आपके कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ें आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब आप ये चीज़ें मान लेंगे ना, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है आगे बढ़ना। दूसरी चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये नहीं है कि आप दूसरे इंसान को नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो आपकी उम्मीद थी, होप थी ना उस इंसान से, उसको नहीं छोड़ पाते। कि यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, इमोशनली जो हम सेफ फील कर रहे हैं ना, हम उस इंसान से कर रहे हैं और जब वो मेरे पास से चला जाता है तो मैं इमोशनली अनसेफ फील करती हूँ। कहीं न कहीं मैंने अपनी सेफ्टी उस इंसान से अटैच कर दी होती है और जब वो इंसान चला जाता है तो मेरे अंदर वो जो खालीपन का वुंड है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। कहीं न कहीं ना हम अपनी जो सेल्फ वर्थ है ना, उस रिलेशनशिप से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर वो इंसान चला गया तो मैं लवेबल नहीं हूँ, अगर उसने मुझे चूज़ नहीं किया तो मुझ में कुछ कमी है। और जब हम ये चीज़ें सोचने लगते हैं ना, तो जो क्लोज़र होता है ना, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे अपने लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए भी तो सर्टेनिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए और वो सेफ्टी मैंने दूसरे से अटैच कर दी है। और जो अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे हमेशा इमोशनल पेन को बढ़ाते हैं। अब ना मैं आपको एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी, जिसको आपको मानने की और समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कई बार जो इश्यू होता है ना, जो हमारा ब्रेकअप हुआ होता है, वो इश्यू नहीं होता। जो हमारे पुराने चाइल्डहुड वुंड्स हैं, दर्द है ना,
वो होता है। जब बचपन में ना मुझे इमोशनल नेग्लेक्ट मिला हो, वैलिडेशन कम मिली हो, मैंने अकेला फ़ील किया हो, प्यार कंडीशनल मिला हो, तो क्या होता है जब एडल्टहुड में बड़े होके मुझे रिजेक्शन मिलता है ना, तो वो और भी मुझे पेनफुल लगता है। होता क्या है जब वो रिलेशनशिप टूटता है ना, तो मेरे अंदर का जो एक हिस्सा था, जो कि प्यार चाहता था, लव फ़ील करना चाहता था, वो भी टूट जाता है। इसलिए बहुत बार कुछ लोग क्लोज़र नहीं ढूँढ रहे होते, वो उस छोटे से बच्चे को ढूँढ रहे होते हैं जिसको दोबारा से रिजेक्शन मिला हो और जो चाहता हो कि उसको कोई प्यार करे। आपका रियल क्लोज़र जब शुरू होता है जब आप रियलिटी मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बार-बार उसी दर्द को रिविज़िट करना बंद कर देते हैं, खुद को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और आप अपनी एनर्जी खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कभी-कभी क्लोज़र का मतलब होता है बिना आंसर्स मिले आगे बढ़ जाना। की हीलिंग जब शुरू होती है, जब आप मानना और समझना शुरू कर देंगे कि आपकी जो पीस है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती।